की ढाल है, पल में जो बदलते सृष्टि वो महाकाल है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आप सभी का स्वागत है। क्षिप्रा नदी के तट पर बसी हुई एक पावन नगरी अवंतिका, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकाल यहीं विराजमान है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ और उनकी असीम भक्ति देखने को मिलती है। हर हर महादेव। उज्जैन पहुंचने के लिए ट्रेन, प्लेन, बस, कार या टैक्सी किसी भी माध्यम से पहुंचा जा सकता है। मैं निकल चुकी थी उज्जैन के लिए और उज्जैन पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं पहुंच गई महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। आइए हम जानते हैं भगवान महाकाल की स्थापना कैसे हुई थी। पुराणों के अनुसार एक समय अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, जिसके 4 पुत्र थे। दूषण नाम के राक्षस ने अवंतिका में आतंक मचा रखा था। वो राक्षस उस नगरी के सभी वासियों को पीड़ा देने लगा। उस राक्षस के आतंक से बचने के लिए उस ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना की। तपस्या से खुश होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में यहाँ प्रकट हुए और राक्षस का वध करके नगरी की रक्षा की। नगर के सभी भक्तों ने भगवान शिव से उसी स्थान पर हमेशा रहने की प्रार्थना की। भक्तों की प्रार्थना करने पर भगवान शिव अवंतिका में ही महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का शिवलिंग दक्षिण मुखी है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर कहलाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में जो महाकालेश्वर यहाँ पे भस्म आरती का महत्व बहुत माना गया। यहाँ पर रोज सुबह 4 बजे से रात की 2 बजे से बनती है। लोग लाइन में लग करके महाकाल की भस्म आरती का लाभ उठाते हैं। जैसे यहाँ पर एक सिद्धि विनायक गणेश जी मंदिर है। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे प्रकार के मंदिर है जो कि यहाँ पे अपनी एक शक्ति का प्रतीक होता है। सिद्धि विनायक मंदिर 2700 वर्ष पुरानी प्रतिमा है, राजा भर्तरी द्वारा स्थापित। राजा भर्तरी ने इस मंदिर की स्थापना करी थी और यहाँ पर काफ़ी समय से लोग मनोकामना का रक्षा सूत्र बनवाते हैं, जो मनोकामना पूर्ण होने पर यहीं पर खोला जाता है। यहाँ पर दुनिया भर से, विश्व से बल्कि सभी लोग यहाँ पर आते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय श्री। उज्जैन शहर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं। महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं आ गई थी हरसिद्धि माता के मंदिर में। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक ऐसा चमत्कारी शक्तिपीठ है जहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ स्तंभ पर दिया लगाने से हर मन्नत पूरी होती है। माना जाता है यह स्तंभ 2000 साल पुराने और 51 फीट ऊंचे हैं। कहते हैं यह माता सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी, इसलिए इस स्थल को शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। कहा जाता है यह स्थान सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिर सिंदूर चढ़े हुए रखे हैं। यह विक्रमादित्य के सिर बतलाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महान सम्राट विक्रम ने देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक 12 वर्ष में अपने हाथों से अपने मस्तक की बलि दे दी थी। उन्होंने ऐसा 11 बार किया, लेकिन हर बार सिर वापस आ जाता था। 12वीं बार जब सिर नहीं आया तो यही समझा गया कि उनका शासन संपूर्ण हो चुका है।
अब मैं आ चुकी थी श्री काल भैरव के मंदिर में। यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और महाकाल मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काल भैरव के मंदिर में पहुंचते से ही मैंने देखा यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ था। यहाँ फूल, फल, प्रसाद के अलावा बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती है। दरअसल काल भैरव की मूर्ति को प्रतिदिन भक्तों के द्वारा मुख्य रूप से मदिरा यानी शराब का भोग लगाया जाता है। भक्तगण यहाँ मदिरा की बोतल लेकर आते हैं, वो पुजारी जी को दे देते हैं। पुजारी जी उस मदिरा को एक कटोरे में खाली करके बची हुई मदिरा भक्तों को वापस कर देते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मैं बाहर से ही वीडियो बना पाई। मैं आ चुकी थी संदीपनी आश्रम। इस जगह का पौराणिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गुरु संदीपनी इस आश्रम का उपयोग श्री कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और भाई बलराम को पढ़ाने के लिए किया करते थे। इस जगह का उल्लेख महाभारत में किया जाता है। अब इस आश्रम को एक मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया है, जो गुरु संदीपनी को समर्पित है। मंदिरों के दर्शन के बाद मैं निकल चुकी थी राजा भृतहरि की गुफा की तरफ। राजा भृतहरि की गुफा शहर से बाहर की ओर है। आसपास शहरी आबादी नहीं है और इसका इलाका सुनसान सा है। भृतहरि की गुफा थोड़ी सी ऊंचाई पर है। ऐसा माना जाता है कि राजा भृतहरि ने इन गुफाओं में कई साल तपस्या की थी। यहाँ 2 गुफाएं हैं जिनका प्रवेश द्वार काफी सकरा है। आप गुफा के नीचे जाएंगे तो नीचे एक बड़ा सा हॉल है और भगवान शिव का शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पर आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ शांति वाला माहौल रहता है। हरी गुफा के पास मंदिर भी बना हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं। यहाँ गौशाला भी है और गायों के लिए चारा रखा हुआ है, जिसे खरीदकर आप गायों को खिला सकते हैं। गुफा 2500 साल पुरानी है। उज्जैन नगरी के राजा ने तपस्या की 12 साल। विष्णु भगवान प्रसन्न हुए, राजा से बोले कि मांग राजा क्या चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। राजा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो राजा हूँ। कहते कुछ मांगना पड़ेगा। तो आप यहीं रह जाओ, दोनों के पास क्या तपस्या की, वहाँ उनका स्थान है, भगवान विष्णु का निवास स्थान है। यहाँ कोई फूल प्रसाद नहीं चाहिए। जब आदमी आता है कुछ नहीं लाता है और जाएगा कुछ नहीं। भगवान के घर से आए, भगवान के लिए भगवान का निवास स्थान कर। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक मेला है। ये भारत में सिर्फ 4 जगह आयोजित किया जाता है: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। उज्जैन के रामघाट में प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर करोड़ों लोग स्नान करने, पूजा करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने आते हैं। उज्जैन को मंदिरों का शहर कहा जाता है, तो अगर आप उज्जैन आते हैं तो और भी बहुत सारे मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो आप विजिट कर सकते हैं, जैसे गढ़कालिका मंदिर, इस्कॉन मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, बड़ा गणपति मंदिर, गोपाल मंदिर, राम जनार्दन मंदिर,
24 खंबा मंदिर, नवग्रह मंदिर, कालियादेह पैलेस, जंतर मंतर। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरी उज्जैन की यात्रा का वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और यदि आप उज्जैन जाने वाले हैं या फिर जा चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिए।